Hello friends, welcome to my channel. Don't forget to press the bell icon. दोस्तों, आज हम अनौपचारिक पत्र लेखन जो पत्र लेखन का दूसरा प्रकार है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह जो पत्र लेखन का प्रश्न है आपको प्रश्न पत्रिका में 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र लेखन के जो अलग अलग भेद है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला भेद है निमंत्रण पत्र, दूसरा है धन्यवाद पत्र, तीसरा है बधाई पत्र, चौथा है संवेदना पत्र, पांचवा है शुभकामना पत्र और छठा है सूचना या सद्भावना पत्र। इसके अलावा भी अनौपचारिक पत्र के कुछ प्रकार होते हैं। इसके बाद हम इन 5 अंकों का गुण विभाजन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, पत्र की शुरुआत जिसमें दिनांक, अभिवादन और संबोधन का समावेश होता है, यह लिखने के लिए आपको 1 अंक मिलते हैं। उसके बाद प्रारंभ, विषय विवेचन के लिए 3 अंक और पत्र का समापन, पत्र लिखने वाले का पता, इसके लिए आपको 1 अंक। इस प्रकार कुल 5 अंकों का यह प्रश्न है। अब हमें देखना है कि पत्र लेखन करते वक्त हमें किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले है संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था पत्र लेखन का जो यह प्रकार है इसमें हम अपने बहन, रिश्तेदार, भाई या फिर अपने माता पिता, दोस्तों को यह पत्र लिखते हैं। तो जिस तरह से रिश्ता बदलता है उस अनुसार आपको संबोधन तथा अभिवादन लिखना है। उसके बाद है प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। मतलब आपको शुरुआत में इस प्रकार की जो लाइन है वह लिखनी है। उसके बाद तीसरा है लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिश्ते के अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। जैसे हम दोस्त को तुम कह सकते हैं, लेकिन हम अगर अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो हम उन्हें आप इस तरह से संबोधित करेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने देखा औपचारिक पत्र में विषय को लिखना कितना आवश्यक है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में आपको विषय उल्लेख करने की आवश्यक नहीं है। और अंत में पत्र का समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता तथा ईमेल आईडी देना आवश्यक है। तो ये हमने औपचारिक पत्र लेखन में भी देखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो आपको सीबीएसई बोर्ड या आपके जो स्टेट बोर्ड है उसके हिसाब से अनौपचारिक पत्र का प्रारूप थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन इसी प्रकार का पत्र प्रारूप होता है जिसमें शुरुआत में दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसके बाद प्रारंभ, विषय विवेचन, पत्र का समापन, उससे के बाद हस्ताक्षर, नाम, पता और अंत में ईमेल आईडी। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र का प्रारूप होता है। अब कई बार हम हस्ताक्षर नहीं करते हैं, सीधा ही नाम लिख देते हैं। तो इस प्रकार हम थोड़े से जो बदलाव है वो करते हैं पत्र लिखते वक्त। अब देख, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अपने मित्र सहेली को 10वीं कक्षा में प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई पत्र लिखिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको छात्रों का या उस आपके दोस्त का, रिश्तेदार का नाम दिया जाता है और कई बार आपका नाम नहीं दिया जाता है। अगर आपको नाम पता दिया गया है तो आप वही नाम पता अपने उत्तर में लिखिए। अब देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले हमने दिनांक लिखा 23 दिसंबर 2020। उसके बाद लिखा संबोधन प्रिय वीरेन। उसके बाद हमने अभिवादन लिखा सप्रेम नमस्ते। हम अपने दोस्त को इस प्रकार का अभिवादन लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र का प्रारंभ, हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज ही समाचार पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिससे ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, यह जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। तो हमने शुरुआत की, पत्र की जो प्रारंभ है वह किया और उसके बाद और एक परिच्छेद बनाकर अगली बात रखी।
अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुम्हारे परिश्रम और प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। इसके बाद हमने पत्र का समापन इस प्रकार किया। अपनी माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, नन्ही बुलबुल को मधुर प्यार। और तुम्हारा अभिन्न मित्र, यहाँ पर आप तुम्हारा मित्र भी लिख सकते हैं। और आपका नाम अपूर्व शर्मा, 124 कृष्ण विला, गांधी पार्क, औरंगाबाद, आगे पिन कोड। तो इस प्रकार हमने नाम और पता लिखा और अंत में ईमेल आईडी अवश्य लिखे। इसमें हमने लिखा है ईमेल आईडी apurva@mail.com। पत्र प्रारूप के हिसाब से पत्र लेखन किया तो आपको पूरे 5 अंक मिल सकते हैं। इस विषय पर आधारित गृह कार्य मैंने आपको दिया है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अनय अनया पाटिल गीतांजलि, गुलमोहर रोड, अहमदनगर से अपनी छोटी बहन अमिता पाटिल 3, श्री कृष्णा, शिवाजी रोड, नेवासा को राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे करना है। आप और अन्य किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपको हर मंगलवार को हिंदी संपूर्ण व्याकरण और अंग्रेजी संपूर्ण व्याकरण से संबंधित सीरीज देखने को मिलेगी, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe the video.